तो दोस्तों फाइनली हम दरभंगा पहुंचे हैं और सोचा कि हम दरभंगा में ज़मीन लूँ। कट्ठा में कैसे मिलता है? वैसे तो हमको 5 धुर लेना था। सर हमारे यहाँ जो है कट्ठा नहीं बिकता है। हाँ, हमारे यहाँ स्क्वायर फीट मिलता है। हमारे यहाँ जो कम से कम स्क्वायर फीट नहीं समझते हम लोग, मतलब गाँव देहात के हैं। गाँव देहात के हैं तो मतलब आधा कट्ठा लेंगे तो हम 900 स्क्वायर फीट आपको देंगे। आधा कट्ठा जी आधा कट्ठा। 5 धुर लेंगे तो नहीं, हमारे यहाँ 5 धुर का सिस्टम नहीं है सर। कम से कम आपको आधा कट्ठा लेना पड़ेगा। कितना? किस्त में तो आज तक सुनते थे गाड़ी मिलता है, मोबाइल मिलता है, ज़मीन। ये तो बड़ा यूनिक लग रहा है भाई। हम सही बात है कि नहीं कि हम फंसा रहे हैं? बहुत ज़्यादा फंसता भी है हम लोग। किस्त में नहीं भाई, हम आपको किस्त में ज़मीन दे रहे हैं। आप हमारी बात को यकीन कीजिए, और नहीं होता है तो हम आपको कई कस्टमर का नंबर देंगे, उनका किस्त का पैसा हमारे यहाँ जमा होता है। ठीक है, हम तो यहाँ पर आया, देखते हैं कि पता चला है कि ज़मीन बहुत जगह देखा, लेकिन यहाँ पर स्मृति विहार का सुना कि ज़मीन मिलता है। तो देखते हैं हम जाकर कि यहाँ पर किस तरह से ज़मीन मिलता है। यहाँ पर एक भाई साहब है जो शायद ज़मीन लेने के लिए आए हैं कि क्या नहीं पता, और यहाँ पर दूर दूर तक है। हम आगे जाकर दिखाएंगे हम कि किस तरह से। देखिए दरभंगा बहुत डेवलप है और यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, DMCH है, उसके बाद यहाँ पे काली मंदिर है, उसके बाद एयरपोर्ट है, केंद्रीय विद्यालय है, बहुत सारी चीज़ है। और जिस तरह से दरभंगा फेमस जगह है ये डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे घर जो भी लोग होते हैं उनका सपना रहता है कि हमारा घर हो। तो हम भी यहाँ पे आए हैं ज़मीन देखने के लिए। बहुत ही अच्छा लोकेशन लगा, क्योंकि यहाँ से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर एयरपोर्ट है, केंद्रीय विद्यालय है, दिल्ली मोड़ है। तो सोचा कि हम भी दरभंगा में ज़मीन ले लूँ, कुछ करूँ। 5 ही धुर हो, 10 ही धुर हो। अगर अच्छा रेट लगा तो 10 धुर ले लेंगे, नहीं महंगा पड़ा तो 5 धुर ले लेंगे। तो यहाँ पर अच्छा लोकेशन लगा। ये पर ज़मीन लेना था, पता चला है स्मृति विहार का। जी सर, जी बिल्कुल, ये स्मृति विहार का ज़मीन है। हम इस यहाँ के सेल्समैन हैं। बोलिए क्या आपको मदद करूँ? देखिए कट्ठा में कैसे मिलता है? वैसे तो हमको 5 धुर लेना था। सर हमारे यहाँ जो है कट्ठा नहीं बिकता है। हाँ, हमारे यहाँ स्क्वायर फीट मिलता है। हमारे यहाँ जो कम से कम स्क्वायर फीट नहीं समझते हम लोग, मतलब गाँव देहात के हैं। गाँव देहात के हैं तो मतलब आधा कट्ठा लेंगे तो हम 900 स्क्वायर फीट आपको देंगे। आधा कट्ठा? जी आधा कट्ठा। 5 धुर लेंगे तो? नहीं, हमारे यहाँ 5 धुर का सिस्टम नहीं है सर। कम से कम आपको आधा कट्ठा लेना पड़ेगा। कितना पैसा लग जाएगा? बचत देखना पड़ेगा। आधा कट्ठा में लीजिएगा, अगर एक मुश्त में दीजिएगा तो 10,80,000 देना पड़ेगा, और किस्त में लीजिएगा तो 11,70,000 देना पड़ेगा। किस्त में तो आज तक सुनते थे गाड़ी मिलता है, मोबाइल मिलता है, ज़मीन। ये तो बड़ा यूनिक लग रहा है भाई। हम सही बात है कि नहीं कि फंसा रहे हैं? बहुत ज़्यादा फंसता भी है लोग। हम किस्त में नहीं भाई, हम आपको किस्त में ज़मीन दे रहे हैं। आप हमारी बात को यकीन कीजिए, और नहीं होता है तो हम आपको कई कस्टमर का नंबर देंगे, उनका किस्त का पैसा हमारे यहाँ जमा होता है। ठीक है, मैं उनसे बात करवा दूंगा। कैसे होता है? कुछ सिस्टम होगा? हमारे यहाँ जो सुविधा है सर, आप जो ज़मीन लीजिएगा हमारे यहाँ, अभी तो पहले जो 42 महीने का था, फिर 36 महीने का हुआ, फिर 27 महीने का हुआ। अब जो हमारे पास है मात्र टाइम बचा हुआ है, जो 20-24 महीने का हम किस्त पर भी ज़मीन देते हैं। अगर आपको यकीन है तो आप हमारे साथ ऑफिस पर चलिए, हम आपको सारे कुछ डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। जो हम लोगों ने किस्त पर ज़मीन बेचा है वो पूरा सर्टिफाइड कराएंगे, आप तब संतुष्ट होंगे। आप 10 लाख कितना बोले हैं आधा कट्ठा का? एक मुश्त में दीजिएगा तो 10,80,000 देना पड़ेगा। किस्त में? किस्त में लीजिएगा तो 11,70,000 देना पड़ेगा। तो हमारा तो एक मुश्त में नहीं ले पाएंगे, किस्त पे हम चर्चा करेंगे कि किस्त में हमको 24 महीना में नहीं हो पाएगा। कुछ उससे ज़्यादा का है बचत में? हमारे यहाँ जो है अभी आपको कम से कम 3,30,000 रुपया दे दीजिएगा तो हम आपको 24 महीना के किस्त में आपको हम प्लॉट दे देंगे, उसका एग्रीमेंट भी कर देंगे। आपको जो पैसा कैसे देना पड़ेगा? पैसा आप महीना में दे दीजिए। जैसे कुछ महीना में अधिक हो जाएगा तो दे सकते हैं आप अपने सुविधा अनुसार। 24 महीना में आपको जैसे देना दे सकते हैं। तो कौन सा जमीन मिल जाएगा? किधर से मिल जाएगा 10 धुर हमको? हमारे यहाँ पहले है 3600 स्क्वायर फीट, आगे अभी जो खड़ा है 3600 स्क्वायर फीट, उस पर 2700 है, उस पर 1800 है, और 900 आपको जाना पड़ेगा, उस साइड जाना पड़ेगा। उस साइड? हाँ, +2 विद्यालय जहाँ देख रहे हैं वहाँ पे? हाँ, उधर दे देंगे, भट्ठा से लेकर +2 विद्यालय के पास। उसके बाद जो +2 विद्यालय है, उसके बाद ये पेड़ सब जो देख रहे हैं, ये घर सब देख रहे हैं, उसके पूर्व साइड में दे देंगे। या तो फिर ये वास्तु विहार बगल में, इस वास्तु विहार का दे देंगे, इधर ले लीजिए आप। ये बताइएगा कि ज़मीन का बात है, मोटी रकम लगता है, तो थोड़ा सा डर बना हुआ है कि ज़मीन लेंगे ठगा जाएंगे, क्योंकि ऐसा होता है पैसा फंस जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग गरीब हैं, क्या पैसा भी हम लोग उतना नहीं कमाते हैं, 20, 25, 30 हज़ार रुपया महीना कमाने वाला है। तो थोड़ा सा उस हिसाब से देखिए। हमारे यहाँ है सर, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आपका 1 रुपया इधर उधर नहीं होने वाला है। आप खास कर जानते होंगे कि ज़मीन के लाइन में या ज़मीन का धंधा में रेरा अप्रूव जहाँ भी प्रोजेक्ट होता है, वहाँ आप समझ लीजिए कि बिहार सरकार के अंतर्गत, उनके देखरेख के अंतर्गत आप वहाँ प्लॉट ले रहे हैं। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपका 1 रुपया इधर उधर नहीं। एक आशंका सर और है हमको, यहाँ पे मान लीजिए हम ज़मीन लेते हैं और आप बोलते हैं कि सोसाइटी बना कर देंगे। ऐसा नहीं कि सब ज़मीन बेच कर और आपकी कंपनी और आप भाग जाए, फिर हम क्या करेंगे? कोई आकर कहेगा कि भाई हमारा ज़मीन है कुछ। तो सर इसके लिए तो आप बेफिक्र है, इसलिए तो हम आपको बोले हैं कि हमारी कंपनी रेरा अप्रूव है। हमारी कंपनी जो है बिहार की मुजफ्फरपुर के हैं, जो मुजफ्फरपुर कन्हौली के हैं, राजपूत टोला उनका घर है।
इनके पास और भी बिजनेस है। इनका न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर का एजेंसी मुजफ्फरपुर में है, मोबिल का एजेंसी है, उनका रियल एस्टेट 1998 से करती है। ज़मीनें का खरीद बिक्री इनका पुश्तैनी दर चल रहा है। इनके बाबूजी भी यही करते थे और ये भी कर रहे हैं, उनके लड़का भी यही कर रहे हैं। अच्छा, आप इसमें ज़मीन सेल्स करते हैं ना? हम यहाँ पर ज़मीन सेल्स करते हैं सर, सेल्स करते हैं, सेल्स मैनेजर का देखते हैं, लोगों को ज़मीन दिलवाते हैं, किस्त पे दिलवाते हैं। तो आप भी लिए होंगे इसमें ज़मीन? हम सेल्समैन हैं सर, आप हम अपने सिर्फ लिए नहीं बेचते लिए? हैं, हमारी ज़रूरत नहीं है इसलिए नहीं ले, जिस ज़रूरत पड़ेगी हम लेंगे। अच्छा, तो हम ले लें 10 बिल्कुल धूर? बिल्कुल आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। कोई प्रॉब्लम होगा आप मेरा नंबर ले लीजिए, आप मेरा आधार कार्ड ले लीजिए। अगर लगे कि भाग जाए तो आप कर सकते हैं। और हमारी कंपनी का जो सर्टिफिकेट है रेरा का, MCA से लाइसेंस मिला, उसका सर्टिफिकेट कॉपी रख लीजिए। जिस दिन अगर आपको लगे कि कंपनी भाग जाएगी या भाग गए, उस नंबर निकालिए, अस्सी उपभोक्ता फोरम में जाइए, कि एक एप्लीकेशन दीजिए, कंपनी तो खुद ब खुद डर के आएगी। हम क्यों ज़मीन यहाँ पे ले रहे हैं जानते हैं सर? बगल में एयरपोर्ट है। हम इसीलिए ले रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय है, बच्चे पढ़ेंगे, अगर वहाँ पे पास हो जाती है तो केंद्रीय एयरपोर्ट है, जहाँ से कहीं भी जा सकते हैं। और पता चला है कि फ्लाइंग जोन से बाहर है। और दूसरी बात, यहाँ से यूनिवर्सिटी भी नज़दीक है और DMCH भी नज़दीक है, तो इसीलिए हम आए हैं। लेकिन धोखाधड़ी ना हो तो फिर बेहतर। बिल्कुल धोखाधड़ी नहीं होगा सर। इसके लिए प्रमाण क्या देना पड़ेगा? सारा प्रमाण आपको मैंने दे दिया और दूंगा आपको जिस वक्त चाहिए। प्रमाण के लिए आप हमारे ऑफिस दरभंगा गोविंदा होटल पैलेस में हमारा ऑफिस है, हमारे कंपनी का स्मृति विहार के नाम से हमारी ऑफिस है। गोविंदा होटल पैलेस के ग्राउंड फ्लोर में ही आप वहां आए। हमारे ऑफिस में आपको जो पेपर दिखना हो, जिससे सर्टिफाइड होना, आप पहले सर्टिफाइड हो जाइए, इसके बाद आप ज़मीन खरीदिएगा। तो हम देखते हैं किधर से ज़मीन लेना है। लेकिन दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर ज़मीन लेने के लिए आप आते हैं तो ये सारी चीज़ जानकारी ले लीजिए, तभी ज़मीन लीजिए। आप जानते हैं ज़मीन में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। ज़मीन लेते वक्त लोग लालच में फंस जाते हैं। ज़मीन लेते वक्त लोग कंपनी को नहीं देखते हैं। ज़मीन लेते वक्त लोग किस कंपनी से अप्रूव्ड है, किस सरकार से अप्रूव्ड है, वो नहीं देखते हैं और डायरेक्ट पैसा थमा देते हैं। और होता क्या है, पैसा बुड़ जाती है। आज हम इसलिए यहाँ पर इस तरह से बात किए हैं यहाँ पर सेल्समैन से, ताकि जान सकूँ। इतना चीज़ जानने के बाद ही ज़मीन लीजिए, चाहे आप स्मृति बिहार से लीजिए या किसी भी बिहार से या किसी भी कंपनी से लीजिए, तब आप नहीं फंसेंगे। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। हालांकि हम यहाँ पर अभी ज़मीन नहीं ले रहे हैं, लेकिन ज़मीन हम लेने की तैयारी में लगे हुए हैं। जैसे ही हम यहाँ पर ज़मीन फाइनली लेंगे, उस दिन हम वीडियो बनाकर फिर डालेंगे, तब आप लोग देखिएगा। बाकी के लिए आप लोग देखते रहिए इसी तरह का न्यूज़। धन्यवाद।